प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने और हर प्रवासी राजस्थानी के बीच सेतु बनने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं नूतन शेखावत। आज हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कैसे अमेरिकी धरती पर मरधुरा की माटी के लाल नवीन सिंह शाह ने बुलंदियां छुई हैं। प्रवासी कहां बना रहे हैं अग्रोहा धाम के बाद सबसे बड़ा अग्रसेन धाम। साथ ही बताएंगे राजस्थानी मार्बल की दक्षिण भारत में कितनी दीवानगी देखने को मिल रही है। प्रवासी न्यूज में हम आपको हर प्रवासी से जुड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रवासियों से जुड़ी हलचलें। चेन्नई के रामदेव भवन में आगामी 20 सितंबर को राजपुरोहित नवयुवक मंडल सिरोही की ओर से प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित होगा। मंडल के अध्यक्ष जय हंसराज राजपुरोहित के मुताबिक इस साल 300 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। समारोह में जसवंतपुरा जालौर के विकास अधिकारी राकेश कुमार पुरोहित, मुख्य अतिथि और डीजे वैष्णव कॉलेज के चेयरमैन अश्वनी शाह विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। राजस्थानियों की पहचान केवल व्यवसायी के रूप में ही नहीं बल्कि समाज सेवक के रूप में भी हमेशा से होती रहती है। इसका एक और उदाहरण नासिक महाकुंभ में भी देखने को मिल रहा है, जहां मुंबई के प्रवासी राजस्थानियों ने विशेष इंतजाम किए हैं। मुख्य आयोजन मुंबई से सटे भिवंडी के व्यवसायी कैलाश जाट ने किया है। जाट ने नासिक कुंभ में राजस्थानियों के ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की है। इनकी ओर से नासिक त्र्यंबकेश्वर में पंडाल लगाया गया है, जिसमें राजस्थान से आने वाले श्रद्धालु रुक सकते हैं। वहीं इस पंडाल में साधु संतों के रहने की भी विशेष व्यवस्था की गई है, जो पूरे कुंभ मेले के दौरान 1 माह के लिए पंडाल में रुके हैं। हमने भोजन व्यवस्था मेवाड़ के राजस्थान से जितने भी शरणार्थी आए उनके भोजन, खाने पीने, रहने की व्यवस्था, स्पेशल रूम, हमारे 10 संडास बाथरूम बने हुए हैं। वहाँ पे कोई भी आदमी जाए, मतलब किसी भी कास्ट का, किसी भी परिवार का आदमी के लिए रहने खाना, बस राजस्थानी या यूनिक राजस्थानी भारत से या वर्ल्ड से कोई भी आदमी, अभी हमारे वहाँ एक अमेरिका का आदमी रह के ठहरा है, क्योंकि हमने वहाँ बोर्ड भी लगाया है, भाई कोई भी आदमी निस्वार्थ निःशुल्क ठहर सकता है, रह सकता है, खा पी सकता है। हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानियों ने जनहित के कार्यों को गति देने के लिए वनस्थलीपुरम सत्संग सेवा समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक में सर्वसम्मति से तुलसीराम बंसल को अध्यक्ष चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर रमेश काबरा और सचिव पद पर महेश कुमार को चुना गया। वहीं मुकेश सैनी को सर्वसम्मति से मीडिया सचिव बनाया गया। ये समिति हैदराबाद में धार्मिक, सांस्कृतिक और सेवा से जुड़े कार्यों को हाथ में लेगी। समिति गठन के मौके पर कई प्रवासी राजस्थानी कारोबारी मौजूद रहे। बेंगलुरु में एक बार फिर 20 सितंबर को रंगीले राजस्थान के सुरीले रंग बिखरने वाले हैं। यहाँ सरदार शहर परिषद की ओर से पैलेस ग्राउंड में रंगीलो राजस्थान और मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिम्पल जंघियानी, स्वरूप खान, दीपू श्रीवास्तव और केसर मारवाड़ी मायर की महक से सजा कार्यक्रम पेश करेंगे। आयोजक समिति के अनिल गुग्गड़, चूनालाल नाथोलिया और मनीष तातेड़ से मिली जानकारी के मुताबिक ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसमें 5000 से ज्यादा प्रवासी राजस्थानी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ बड़ा करने की तमन्ना और समाज को कुछ देने की चाहत प्रवासी राजस्थानियों में हमेशा से देखने को मिलती है। बंगधरा कोलकाता पर प्रवासियों की यही चाहत एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। यहाँ पर अग्रोहा धाम के बाद सबसे बड़ा धाम अग्रसेन धाम बन रहा है, जो समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल साबित होगा। 1 ईंट और 1 रुपया, समाजवाद का ये सबसे नायाब सिद्धांत हजारों साल पहले महाराजा अग्रसेन ने दिया था। अग्रोहा में बेहद कारगर रहा ये सिद्धांत आर्थिक समानता के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वक्त की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी इसे आगे बढ़ाने में लगे हैं। प्रवासी राजस्थानियों ने यहाँ के घोड़ा घाटा बागनान क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन धाम की स्थापना की है, जिसमें समाज हित के लिए चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया है। प्रवासी यहाँ पहले चरण में वानप्रस्थ आश्रम, बीएड कॉलेज, प्रेक्षागृह, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र के साथ ही महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। वहीं
इस बहुचर्चित योजना के दूसरे चरण में लड़कों और लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र, महिला विश्वविद्यालय, महिला महाविद्यालय ऑडिटोरियम, छात्रावास, शिक्षकों के लिए आवास, रिसर्च सेंटर, म्यूजियम और पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ये जो परिकल्पना पूरी होगी तो ये विश्व का अपने रंग का नया धाम बनेगा। महालक्ष्मी मंदिर जो अग्रकुल देवी के रूप में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बड़े रूप में मंदिर बनेगा और हम समझते हैं कि ये मंदिर अपने रंग का नया मंदिर होगा। इस परिक्रमा से यहाँ लोकल क्षेत्र के लोगों को व्यवसाय मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, अलग अलग साधन उपलब्ध होंगे। ऐतिहासिक आयोजन है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद अग्रोहा धाम को छोड़ दें तो पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये एक ऐसा स्थान बनेगा जिसका कोई जोड़ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आम जनता का सहयोग मिला है। जो भी सरप्लस मनी है उसका जन कल्याण के काम में किस तरह खर्च किया जा सकता है, इसका ये अग्रसेन धाम अपने आप में उदाहरण है। महाविद्यालय, चिकित्सालय, वृद्धाश्रम, मनोविकास केंद्र, इस तरह का सोच, एक प्रकल्प होना ही अपने आप में एक संस्थान होता है और इसमें तो ये 14 प्रकल्प बन रहे हैं। बंगधरा पर अग्रसेन धाम की कार्य योजना पुष्कर लाल केडिया ने बनाई और प्रवासी राजस्थानी कारोबारियों को प्रेरित किया। इस यज्ञ में सबसे पहले आहुति प्रहलाद राय गोयनका ने 100 बीघा जमीन दान करके दी। तो आर्थिक सहयोग के लिए कई प्रवासी आगे आ गए। इसी का नतीजा रहा कि कोलकाता के घोड़ाघाटा बागनान इलाके में चिकित्सालय शुरू हो गया है। चिकित्सालय का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने किया। साथ ही बाकी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया। इस समारोह में पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जन स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी, कृषि विपणन मंत्री अरूप राय, सांसद सुल्तान अहमद और बागनान विधायक विवेक गुप्ता और विधायक अरुणव सेन मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजन समिति के सदस्य पुष्कर लाल केडिया, प्रहलाद राय गोयनका, वासुदेव टेकमानी, रतनलाल शाह, ओम जालान, राधेश्याम गोयनका और दीपक अग्रवाल समेत बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। मुझे विश्वास है कि महाराजा अग्रसेन की प्रेरणा से प्रारंभ किया गया कार्य आप सभी की वर्तमान और प्रस्तावित कार्य जितने हैं उनको लेकर एक आपकी कर्मठता व निष्ठापूर्ण भाव से संपन्न होकर एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। इस गोयनका जी जितना कहेंगे, प्रहलाद राय गोयनका जी कहेंगे, मैं अपनी ओर से आर्थिक सहयोग करूंगा। ये पुण्य का काम है, ये समाज सेवा का काम है और इस काम को करने में मैं समझता हूँ कि ऊपर से ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का साधुवाद मिलेगा। अपने कारोबार के साथ समाज सेवा राजस्थानियों के संस्कारों में शामिल है, फिर वो जन्मभूमि मरुधरा के लिए हो या कर्म भूमि के लिए। बंगधरा पर हो रहा ये पुनीत कार्य भी उसी को चरितार्थ कर रहा है। इस काम को लेकर हर जगह से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ये योजना पूरी होने पर न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि समाज सेवा की भी नई मिसाल साबित होगी। कैमरा पर्सन शुभेंदु के साथ अभिषेक मिश्रा, ईटीवी न्यूज, कोलकाता। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दिखाएंगे राजस्थानी मार्बल की दीवानगी। स्टोन इंडस्ट्री में राजस्थान का बड़ा योगदान रहा है। मरुधरा के पत्थरों की पूरी दुनिया दीवानी है और बात जब मार्बल की हो तो हर किसी की चाहत में बस राजस्थानी मार्बल ही आता है। निजाम नगरी हैदराबाद में राजस्थान का मार्बल किस कदर पसंद किया जाता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
स्टोन मार्केट में राजस्थान का दुनिया में एक अलग मुकाम है और बात जब मार्बल की हो तो इसकी दीवानगी देखते ही बनती है। तेलुगु धरा हैदराबाद भी इससे अछूता नहीं है। फिर चाहे मंदिर मस्जिद का निर्माण हो या घर दुकान की फ्लोरिंग, राजस्थानी मार्बल ही सबकी पहली पसंद है। मार्केट में ग्रेनाइट और टाइल्स की कई वैरायटी आ गई हैं, लेकिन सालों साल शान बढ़ाने वाले राजस्थानी मार्बल के प्रति दीवानगी चरम पर ही रहती है। मार्बल के बिजनेस में अपने राजस्थान के जो अपना लेबर्स वगैरह समझ लो या फिटिंग्स वगैरह समझ लो या काम करने वाले बच्चे समझ लो, खाली नागौर एरिया में अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास लेबर्स अपने पूरे 100% राजस्थान वाले काम कर रहे हैं और अच्छा उनको बिजनेस भी मिल रहा है, अच्छे लोग यहाँ डेवलप भी हो रहे हैं। हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी, उप्पल और अत्तापुर इलाके में मार्बल के करीब 500 शोरूम बने हैं, जिन पर पूरी तरह प्रवासी राजस्थानियों का ही कब्जा है। मार्बल के प्रति दीवानगी सैकड़ों सालों से थी, लेकिन यहाँ ये कारोबार पिछले 25 सालों में खूब उछाल पर रहा है। राजस्थान के ग्रेनाइट के कलर्स बहुत अधिक संख्या में यहाँ चलते हैं। राजस्थान के ग्रेनाइट कलर्स में मतलब कठोरता अच्छी रहती है, उसके अलावा कलर भी बहुत अच्छे आते हैं। हमारा एक गॉड गिफ्ट है जबान के पीछे हम मारवाड़ी राजस्थान जो भी है सक्सेस होने का रीज़न एक ही है। एक मेन काम है हमारा, मेहनती सफल होने का रीज़न एक है, कमिटमेंट का हम पक्का रहता है। किसी को जो वादा किया वो टाइम पे पक्का रहता है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग अगर लेवल पे चलेगा तो आदमी का ग्राफ ऑटोमेटिक ऊंचा आएगा। मेन चीजिंग वो है। और सेकंड थिंग है हम क्वालिटी को महत्व देते हैं। क्वालिटी बार बार हम रिपीट वही क्वालिटी करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो 100% ग्रोथिंग बढ़ेगा। कस्टमर का ग्रोथ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वर्ल्ड वाइड हमारा नाम फेमस होता। क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं कर दिया हमने, नहीं करेगा कभी भी, और क्वालिटी ख़राब कर दी तो कस्टमर सेकंड टाइम रिपीट नहीं होता है। इसलिए हम मारवाड़ी राजस्थानी जो भी ये फील्ड के अंदर है सक्सेस होते हैं। पहले केवल मार्बल के कारोबार में जुटे प्रवासी राजस्थानी अब अपने शोरूम में वक्त की जरूरत के मुताबिक ग्रेनाइट और दूसरे स्टोन भी रखने लगे हैं। साथ ही मार्बल और ग्रेनाइट कटिंग और फिनिशिंग के क्षेत्र में भी कारोबार फैला रहे हैं। ये रॉ मेटेरियल राजस्थान से यहाँ लाके अपन इनको कटिंग एंड पॉलिशिंग और फिनिशिंग करके जो भी है अपने को एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं यहाँ से। और रशिया, टर्की, दुबई और नाइजीरिया, उसके अंदर इतने से कम यहाँ का भी थोड़ा बहुत कलर, करीमनगर का ये जो 10 ब्राउन है प्रसिद्ध है यहाँ का कलर, उनको भी कंटिन्यू अपना एक्सपोर्ट, स्टेप्स है, राइजर है, स्लैब्स है, टाइल्स है, और ये भी अपने को यहाँ से 80% पूरा अपना प्रैक्टिस से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। राजस्थानी स्टोन से हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल रहा है, तो इसकी फिटिंग और घिसाई से हजारों प्रवासी राजस्थानी कारीगरों के घरों का गुजारा चल रहा है। स्टोन पर बढ़े करों और ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती कीमतों के चलते कारोबार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कारोबारियों को भरोसा है कि सरकारी सहयोग मिला तो राजस्थानी मार्बल राजस्थान की शान में यूं ही 4 चांद लगाता रहेगा। मुकेश सैनी, ETV न्यूज, हैदराबाद। और यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे अमेरिका में प्रवासी राजस्थानी नवीन सिंह शाह की कामयाबी की कहानी। प्रवासी राजस्थानियों की कारोबारी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये लोहा मनवाने में हमारे प्रवासियों को कितने संघर्ष करने पड़े होंगे, कितने रिस्क उठाने पड़े होंगे, क्योंकि जीरो से शुरुआत करके करोड़ों का कारोबार करना आसान कतई नहीं है। अमेरिका में राजस्थान की शान में 4 चांद लगा रहे नवीन सिंह शाह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नवीन चंद शाह ऐसी शख्सियत जिनकी मेहनत और कारोबारी बुद्धिमता के चर्चे हिंदुस्तान ही नहीं अमेरिका के कारोबारी गलियारों में होती है। मरुधरा की माटी का ये लाल हजारों मील दूर राजस्थान की शान में 4 चांद लगा रहा है। नवीन चंद शाह ने सीए करने के बाद 1982 में अमेरिका का रुख किया था। वहां इन्होंने सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हासिल किया और खुद के कारोबार में जुट गए। इनकी मेहनत और कारोबारी दक्षता ही रही
कि नविका ग्रुप आज अमेरिका का जाना माना कारोबारी समूह है। शाह नविका ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष और सीईओ हैं। इनकी सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय ही था जिसके चलते इनकी कंपनी अमेरिका में 73 होटल चला रही है। इसके साथ ही ये अमेरिका में राजस्थानी खान पान को भी प्रमोट कर रहे हैं। शाह करीब आधा दर्जन कंपनियों के पार्टनर भी हैं जो होटल, फूड, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कार्यों से जुड़ी हैं। यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के और वहाँ पर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन के, और हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा था कि हम भारत का, राजस्थान का एक गौरव बने, और उस गौरव बनने के लिए जो हमने डिटर्मिनेशन किया था कि वहाँ पर एक एंटरप्रेन्योरशिप का रोल हम प्ले करें जिससे कि उद्योग का आदान प्रदान हो सके, और उसके लिए हमने बिजनेस शुरू किया। आज हमारे पास 73 होटल्स पूरे अमेरिका में हैं, और हम एशियन फूड्स का बिजनेस भी उधर बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। और ये एक डिटर्मिनेशन है, ये एक कमिटमेंट है जो कि हम चाहते हैं कि हम हमारे सब लोगों को बताएं कि अगर उनके पास इच्छा है, उनके पास डिटर्मिनेशन है, तो दे कैन ऑल्सो डू इट। अमेरिका में रच बस जाने के बावजूद इनका राजस्थान के प्रति नाता उतना ही गहरा है। अमेरिका में राजस्थानी रंग बिखेरने के मकसद से इन्होंने बाकी कारोबारियों के साथ मिलकर राजस्थानी संगठन राणा की स्थापना की है। शाह वर्तमान में इस प्रतिष्ठित संस्था के अध्यक्ष हैं। ये संस्था न केवल मरुधरा की नायाब संस्कृति का प्रसार कर रहा है, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक तौर पर भी प्रवासी राजस्थानियों को फायदा पहुंचा रहा है। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसे हम राणा कहते हैं, उसका जो उद्देश्य रहा है वो सोशल भी है, बिजनेस भी है और सेमी पॉलिटिकल भी है। बट पॉलिटिकल वे में हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि हम हर एक राजनीति को आदर करते हैं और हर एक राजनीतिक पदाधिकारियों का आदर करते हैं। पर जो मेन फोकस जो हमारा रहा है, जो सामाजिक और चैरिटेबल रहा है, सोशल इवेंट्स हम करते हैं ताकि राजस्थान के बारे में विदेशों को और विदेशी लोगों को और एनआरआई इंडियंस को राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी रहे। उसके बाद में हम बहुत चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं। इस साल हमने एक नई प्रवृत्ति का आयोजन किया है कि हम ऑर्फन हाउस को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये तो सदियों से चले आ रहे हैं, और आजकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर तो बहुत सरल हो गया है काम, क्योंकि गूगल सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो हमने एक नया आयोजन किया है, और जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से ऑर्फन हाउसेस को यहाँ पर सहायता चाहिए, और वो सहायता हम राणा के माध्यम से उनको देना चाहते हैं। हमने ये काम उदयपुर से शुरू भी कर लिया है, और इस बारे में हमने काफ़ी आगे प्लान किए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान के निवासियों से कि हमें ऑर्फन हाउसेस के बारे में जानकारी दें और हम उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। दूसरा, हम यहाँ के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स या सोशल लीडर्स या रॉयल लीडर्स जो वहाँ आते हैं, उनको हम अभिनंदन करते हैं, उनकी योजनाओं को समझते हैं और उनकी योजनाओं में हम योगदान करते हैं। अमेरिका में कारोबारी बुलंदियां छूने के बाद शाह जन्मभूमि राजस्थान के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार के न्योते पर शाह जयपुर पहुंचे और वसुंधरा सरकार के रिसर्जेंट राजस्थान के तहत यहां होटल्स के क्षेत्र में निवेश करने का मानस बनाया है। राजस्थान सरकार की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया। अपने होम मिनिस्टर श्री गुलाब चंद जी कठारिया का एक सपना था जो कि हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने मुझे प्रस्ताव किया है कि उदयपुर में कन्वेंशन सेंटर का कंप्लीशन किया जाए, जो कि काम काफ़ी सालों से अधूरा पड़ा हुआ है, और उसके साथ एक होटल भी बनाई जाए जिससे कि सारे सोशल एंड पॉलिटिकल एंड बिजनेस एंड ट्रेड एंड सेमिनार्स के जो
आदान प्रदान का एक माध्यम होता है कन्वेंशन सेंटर, उसको पूरा करने की प्रस्ताव रखा गया है और UIT भी बहुत उसमें इन्वॉल्व है और मेरी उन हाई लेवल डेलीगेट से मीटिंग हुई और उस बारे में कार्यक्रम शुरू किया गया है। अमेरिका जैसी जगह पर खुद को स्थापित करना, हजारों लोगों को रोजगार देना और कारोबारी व्यस्तता के बावजूद हर वक्त मरुधरा के लिए तत्पर रहना आसान कतई नहीं है। लेकिन शाह ने अमेरिका की धरती पर मायड़ के रंग बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राणा संस्था के जरिए ये आने वाले दिनों में राजस्थानी संस्कृति के प्रसार की कई और योजनाओं पर काम करने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले शनिवार इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी और खबरें लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 0707-367-8888 पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pravasinews@etv.co.in। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।